Hallelujah. यहोवा की स्तुति हो, Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Shalom, peace to you all. और आप सबको शांति शांति मिले। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Amen. आमेन। Let's pray before meditating word of God. परमेश्वर के वचन का मनन करने से पहले आइए प्रार्थना करें। By faith God is pleased. विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है And we believe our God answer our prayer. और हम यह विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। He is living God. वह जीवित परमेश्वर है। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं। We thank you for all your grace. आपके सारे अनुग्रह के लिए हम आपका आभार मानते We हैं thank you for Jesus Christ. और यीशु मसीह के लिए हम आभार मानते हैं। We thank you for the truth you have revealed to us. और आपने जो सत्य हमारे सामने प्रकट किया है उसके लिए आपका आभार मानते And हैं। we thank you for Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के लिए हम आभार मानते हैं। We believe in you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा, हम आप में विश्वास करते We हैं। are here sitting in your presence हम यहाँ आपकी उपस्थिति में बैठे हैं to listen your voice, आपका आवाज सुनने के लिए, to learn from you, आपसे सीखने के लिए। blessed with the truth. सत्य से आशीष दो। As we are studying Jesus' word, यीशु के वचनों का जब हम अभ्यास कर रहे we हैं need your grace. तो हमें आपके अनुग्रह की जरूरत है। We need your guidance. आपके मार्गदर्शन की जरूरत है हमें। We need you make us understand. और हमें जरूरत है कि आप हमें समझाओ। Bless all who are joined with us, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष who are दो। watching, listening. जो लोग देख रहे और सुन रहे हैं Let your truth be revealed to each one. उन सबको आपका सत्य प्रकट किया जाए। Father, we pray in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते Bless हैं, us too. हमें भी आशीष दो। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Good morning to each one. हर एक को सुप्रभात। We are studying Jesus Christ parables. यीशु मसीह के दृष्टांतों का हम अभ्यास कर रहे His हैं। wisdom, his wise words, उसके ज्ञानी वचन, ज्ञान से भरे हुए वचनों की and बात। also whatever he has preached. और यीशु मसीह ने जो कुछ भी प्रचार किया उसके बारे में भी। The mysteries and the proverbs. यीशु मसीह ने जो नीति वचन कहे या रहस्य की बातें कही, ये सारी बातें। This is the 29th. People cannot call it parable, but it's a wise word of Jesus Christ. लोग शायद इसे दृष्टांत नहीं कहेंगे, लेकिन यीशु मसीह के ज्ञान से भरे हुए ये वचन है और यह हमारा 29वां मुद्दा है। Luke 7th chapter 25 to 35. These are the 10 verses we are going to study. लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 25 से 35 यह 10 वचन हम पढ़ेंगे। Here Jesus Christ comparing the generation with something. यहाँ पर यीशु मसीह उस पीढ़ी के लोगों की तुलना कुछ बातों के साथ कर रहे थे। Luke 7 chapter verse 25 to 35 we shall read. लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 25 से 35 वचन हमें पढ़ने हैं। Okay. Yes, please. Hindi. लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 25 से 35 वचन। तो तुम फिर क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? So Jesus Christ, he is asking the Pharisee, the Jew people, तो यीशु मसीह यहाँ पर फारसी लोगों को और यहूदी लोगों से पूछ रहे हैं why you went in wilderness, what to watch? कि तुम जंगल में क्यों गए, क्या देखने के लिए गए? A reed waving in the wind? या फिर देख 25 verse. कोमल वस्त्र Yes. It's 25. 24 हिंदी में 24वां वचन। Okay. तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगे कि तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? Why you went to John the Baptist? तुम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास क्यों गए? A man clothed in soft raiment? Behold, those people you can see them in the palace, royal palace. क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को देखने के लिए गए? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते
वे राजभवनों में रहते हैं। But what went you out for to see? तो फिर क्या देखने तुम गए थे? Prophet? क्या भविष्यवक्ता को? Yes, I will say, and much more than a prophet. हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। This is the very man of whom this John is the perfect person about the scripture saying. यह वही है, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो वही है जिसके विषय में पवित्र शास्त्र ने कहा And है। scripture says, Jesus now quoting from Malachi, third chapter. और धर्मशास्त्र ऐसा कहता है, ऐसा कह के यीशु ने मालाकी की किताब 3 अध्याय से यह बात कही। Behold, God says, behold, I am sending my messenger before thy face, and he shall prepare thy way before thee. परमेश्वर कहता है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे मार्ग सीधा करेगा। So Jesus Christ was preaching to the people, तो यीशु मसीह लोगों से प्रचार कर रहे and थे he asked, why do you went in wilderness? What to see? और लोगों से पूछा कि जंगल में क्या देखने के लिए तुम गए थे? You don't know about in the scripture there are written word about that person. उस व्यक्ति के लिए तो पवित्र शास्त्र में पहले से लिखा हुआ था, क्या तुम्हें नहीं पता? He is more than the prophet, और वह तो भविष्यवक्ता से भी बढ़कर and है, he is the one who was sent to prepare the way for the Lord. और वही है जिसे प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए भेजा गया था। Verse 28. 28वां वचन, There is, I tell you, no one born of a woman who is greater than John. And Jesus now comparing the people with John. मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। ऐसा कहकर यीशु मसीह लोगों की तुलना यूहन्ना के साथ कर रहे He is हैं। more than the merely man. जो साधारण लोग जन्म लेते हैं उनसे बढ़कर यूहन्ना है। But yet this John the Baptist, lowest in the kingdom of God, is greater than he. पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ा है। Now, when Jesus Christ said about John the Baptist, अब यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कहा, he even know that the tax collector, the sinner, they have accepted John preaching, and they were baptized. तो यीशु मसीह यह जानते थे कि चुंगी लेने वाले और पापी लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार और बपतिस्मा का स्वीकार किया था। And so Jesus Christ says, और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, those people who accepted John the prophet, they had justified God. God is. जो लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मान लिया है, उसे भविष्यवक्ता स्वीकार लिया है, उन्होंने परमेश्वर सच्चा है यह बात की साबिती दी है। And but the Pharisee and the students of the law have rejected John Baptist. 30वां वचन, पर फरीसियों और व्यवस्थापकों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का इनकार कर दिया। The Pharisee and these follower of the Pharisee, फरीसी लोग और उनके अनुयायी, they have rejected John was not the prophet, उन्होंने इनकार कर दिया था ऐसा कह के कि यूहन्ना तो भविष्यवक्ता नहीं था, and frustrated God's purpose in regard to them. और ऐसा कह के परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में टाल दिया। So Jesus Christ very well know the Pharisee have rejected John whom God had sent. तो यीशु मसीह अच्छी तरह से जानते थे कि परमेश्वर ने जो यूहन्ना को भेजा था उसको फारसी लोगों ने इनकार कर दिया था। And the tax collector, the sinner, outcast people, they have accepted John. और जो चुंगी लेने वाले हैं, पापी लोग हैं और अन्य जाति के लोग, ऐसे लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को स्वीकार लिया था। And Jesus Christ so asked the Pharisee, why did you went in wilderness? इसीलिए यीशु मसीह ने फरीसी लोगों से पूछा कि तुम जंगल में क्यों गए? To see a man wearing in rich garment, कि जो कोमल वस्त्र या
भड़कीला वस्त्र पहनते ऐसे लोगों ऐसे व्यक्ति को देखने के लिए। Oh Pharisee, why did you went in wilderness? What to watch? हे फरीसी लोग, तुम जंगल में क्यों गए, क्या देखने के लिए गए? The man who dressed rich clothing, you can see them in luxurious life. They live in royal palace. जो कीमती वस्त्र पहनते हो और सुख, ऐसे लोग ऐसे व्यक्ति को देखने के लिए गए। ऐसे लोग तो सुख विलास में रहते हैं और राजभवनों में रहते हैं। So Jesus Christ here he praised the sinner and the tax collector by saying John baptism who had accepted, they had acknowledged the justice of God. तो यहाँ पर यीशु मसीह चुंगी लेने वाले और पापी लोगों के विषय में गवाही देते हैं कि उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को स्वीकार लिया था और ऐसा कर कर परमेश्वर सच्चा है ऐसी गवाही दी थी। They declared God righteousness. और परमेश्वर की धार्मिकता उन्होंने प्रकट की थी। Verse 31. 31वां वचन। And further Jesus said, और आगे यीशु ने कहा, he continued and said, यीशु ने आगे यह बात क्या कही, What then shall I compare the people of the present generation? सो मैं इस युग के लोगों की उपमा किससे दूं, तुलना किसके समान करूं? To what then I can compare the men of this generation? What are they like? इस युग के लोगों की तुलना में किससे करूं कि वे कैसे हैं? Because some people they accepted the sinner, accepted John Baptist. क्योंकि पापी लोगों ने और ऐसे लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को स्वीकार लिया। They understood who John the Baptist is. और ऐसे लोग समझ गए कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है। But the Pharisee who went to see, look, John the Baptist, they had rejected John the Baptist. लेकिन फरीसी लोग जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखने के लिए गए, उन्होंने यूहन्ना का इनकार कर दिया। So Jesus Christ is now saying, to what I compare this generation with? तो यीशु मसीह अब ऐसा कह रहे हैं कि इस युग के लोगों की तुलना मैं किसके साथ करूं? So here he is asking the people. तो यहाँ पर यीशु मसीह लोगों से यह सवाल कर रहे हैं, What should I do? कि मैं क्या करूं? And then further he compare it. Verse 32. और आगे 32वें वचन में फिर यीशु मसीह ने तुलना की। These people, they are like some little children who are sitting in the marketplace and calling one another. कि ये लोग तो उन बालकों के समान हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं। I will say Jesus Christ now saying to his disciple. मैं ऐसा कहूंगा कि यीशु मसीह अब अपने चेलों के साथ बात करते हुए ये वाक्य कहते हैं। And he is explaining there is a confusion in this generation, with this generation. यीशु मसीह समझा रहे हैं कि इस युग के लोगों में गड़बड़ी है, उलझन है। And so he clear to his disciples saying, these people, this generation people are like little children. तो यीशु मसीह अपने चेलों से यह कहते हुए कहते हैं कि इस युग के लोग तो छोटे बालकों के समान हैं, Sitting in marketplaces जो बाजार में बैठे रहते हैं and calling one another just to talk. और एक दूसरे को बुलाते रहते हैं केवल बातें करने के लिए। And they say, और फिर वे कहते we हैं, have played the flute for you, but you did not dance. You have not danced. कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई लेकिन तुम नाचे नहीं। We have wailed, but you had not wept. और हमने विलाप किया लेकिन तुम रोए नहीं। For now that John the Baptist has come, not eating bread or drinking wine, you are saying he has a demon in him. क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना रोटी खाता आया ना दाखरस पीता आया, और तुम कहते हो उसमें दुष्ट आत्मा है। And now the Son of God who came eating and drinking, and you saying him that this is the glutton and wine drinker.
और मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य। And is a friend of tax collector and outcaster. He is friend of the sinner. और वह चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र है। And yet wisdom is pronounced or justified by her children. पर ज्ञान अपनी सब संतानों से सच्चा ठहराया गया है। So here Jesus Christ comparing that generation with something. तो यहाँ पर यीशु मसीह उस युग के लोगों की तुलना कोई चीज से कुछ बात से करते The हैं wisdom has been justified of all her children. कि ज्ञान अपनी सब संतानों से सच्चा ठहराया गया So है। he compare the generation and then he conclude with wisdom, children, wise children. तो उस पीढ़ी के लोगों की तुलना की और फिर तुलना की ज्ञानी लोगों के साथ, संतानों के साथ। Verse 28. 28वां वचन। There are five things Jesus Christ said 5 बातें यीशु मसीह ने कही from this 25 to 35 verse. 28 से 35 वचन में। Yes, 28 verse. 28वां वचन। Here he said, he said about John the Baptist. यहाँ पर यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कहा He taught to the crowd. और लोगों से यह बात कही, I say to you, no one among those born of woman is greater than John the Baptist. कि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्त्रियों से जो जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। Yet the least in the kingdom of God is greater than he. फिर भी परमेश्वर के राज्य में जो छोटे से छोटा हो वह उससे भी बड़ा है। Those people who went to John the Baptist to listen his preaching, जो लोग यूहन्ना बपतिस्मा के पास उसका प्रचार सुनने के लिए गए, they were listening Jesus Christ. वे लोग यीशु मसीह की बात सुन रहे थे। And Jesus Christ said, और यीशु मसीह ने कहा, you who accepted him, you are wise people. कि तुम लोग जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का स्वीकार किया तो तुम लोग ज्ञानी हो। Because the people who are born of woman, क्योंकि जो लोग स्त्रियों से जन्मे हैं among them, उन सब में John the Baptist is the great. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बड़ा है, महान है, And he is more than the prophet. और भविष्यवक्ताओं से भी बढ़कर है वह। Matthew 11 verse 7 and Luke 7:26, both verses are same. मत्ती का सुसमाचार 11वां अध्याय 9वां वचन और लूका 7वां अध्याय 26वां वचन, दोनों वचन में एक ही बात लिखी है। So two type of people, one sinner and one who were Pharisee. तो दो तरह के लोग हैं, एक तो पापी लोग और दूसरे फरीसी लोग। The one who know the scripture and another who were under curse. ऐसे भी लोग थे जो धर्मशास्त्र को जानते थे और दूसरे ऐसे लोग थे जो शापित थे। Both went in wilderness just to see John. दोनों प्रकार के लोग जंगल में गए यूहन्ना को देखने के लिए। And Jesus said, और यीशु ने कहा, those who accepted John the Baptist, जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का स्वीकार किया, Jesus welcomed them. यीशु ने उनको स्वीकारा, उनका स्वागत किया And said, और कहा, he is greater among all the one who born of woman. और ऐसा कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्त्रियों से जितने जन्मे उन सब में बड़ा है। What he said to the people who accepted John. और जो लोगों ने यूहन्ना का स्वीकार किया था उनसे और आगे यीशु ने कहा, Verse 27, 27वां वचन, Luke 7:27, लूका का सुसमाचार 7वां अध्याय 27वां वचन, that John the Baptist is the same who is the angel who was sent before me. कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो वही स्वर्गदूत है जिसे मेरे आगे भेजा गया है। And he came just to prepare the way for me. और मेरे लिए मार्ग तैयार करने के लिए ही वह आया है। So Jesus Christ said, John the Baptist, he is greater among the men or among the people who are born of woman. तो यीशु मसीह ने कहा कि स्त्रियों से जितने जन्मे हैं सब में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बड़ा है। And more, Jesus said, he was sent by God. और यीशु ने यूहन्ना के बारे में कहा कि उसे परमेश्वर ने भेजा था। We can read John 1 and verse 6.
हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 6 वचन। God sent John the Baptist. परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को We भेजा। are born of woman, हम स्त्रियों से जन्मे हैं, but the angels are not born. They are created direct by God. लेकिन स्वर्गदूत जन्म नहीं लेते, उनको तो परमेश्वर ने उनकी रचना की है। So John the Baptist was greater among the men. इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मनुष्यों में सबसे बड़ा था। And so Jesus Christ praised the people and he wanted the people who believed John the Baptist he encouraged them. तो जो लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में विश्वास किया, उनको यीशु मसीह प्रोत्साहन दे और इसीलिए उनकी प्रशंसा करना चाहते John the थे। Baptist was the angel, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्वर्गदूत था, more the prophet than even who was born as by woman. और स्त्रियों से जितने जन्मे उन सब में भी बड़े और भविष्यवक्ताओं से भी बढ़कर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले थे। We know angels are more wise and angels are more mightier than man. हम जानते हैं कि स्वर्गदूत तो मनुष्यों से ज्यादा ज्ञानी और ज्यादा शक्तिशाली है। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। More Jesus said, और यीशु ने आगे कहा, John 1, if you read John 1 and 1:27, first chapter verse 27, यदि आप पढ़ो यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय और 27वां वचन, John the Baptist, he himself gave testimony that I am not worthy to untie or unfasten Jesus' sandal. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खुद यह कहा कि यीशु की जूती का बंध मैं खोलने के योग्य नहीं। Now Jesus Christ, he is comparing John the Baptist with the people and praising John the Baptist. अब यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तुलना लोगों के साथ करते हैं और यूहन्ना की प्रशंसा करते हैं। John the Baptist, he is more than prophet. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भविष्यवक्ताओं से भी बढ़कर है He is more than human being. और मनुष्य जाति से भी वह बढ़कर है। And he is angel sent to minister me. और मेरी सेवा के लिए वह एक स्वर्गदूत है जिसे भेजा गया है। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। So when Jesus Christ, he glorified John the Baptist. जब यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की प्रशंसा की, महिमा की। Luke 7:28. लूका का सुसमाचार 7वां अध्याय 28वां वचन, Yet Jesus Christ said, John the Baptist is lesser than the one who is in the kingdom of God. और आगे यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के राज्य में जो छोटे से छोटा हो वह यूहन्ना से भी बड़ा है। Those who have accepted John the Baptist, they are now in kingdom of God. जो लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को स्वीकारा है, ऐसे लोग अब परमेश्वर के राज्य में हैं। And many people say the people who are born of God, और बहुत लोग कहते हैं कि जो लोग परमेश्वर से जन्मे हैं, who are born from above, जो ऊपर से जन्मे हैं, they are more than John the Baptist. वे लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बढ़कर है। But here when we read verse 28, लेकिन यहाँ पर जब हम 28वां वचन पढ़ते हैं, he said, यीशु ने कहा, Jesus said, यीशु ने कहा, but he that is the lesser in the kingdom of God is greater than he. पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह यूहन्ना से भी बड़ा है। Matthew 11:11. मत्ती का सुसमाचार 11वां अध्याय 11वां वचन, The same word. यही वचन है। Yet the least in the kingdom of heavens is greater than he. पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। Now Lord was not talking about the people who are born again. अब प्रभु यीशु यहाँ पर जो लोग नया जन्म पाए थे ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहे Nor थे। he didn't talk about Moses, the great prophet. और यीशु मसीह ने मूसा जो एक महान प्रबोधक थे उनके बारे में भी बात नहीं कर रहे थे। Jesus didn't say John the Baptist, he is lesser, he is least than the great prophet Moses. यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि जो बड़ा भविष्यवक्ता मूसा है उनसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले छोटे हैं। Nor any of servants in God's kingdom, Jesus was talking about पर परमेश्वर के the least one.
परमेश्वर के राज्य में जितने भी सेवक हो गए वे सब में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले छोटे थे, ऐसा यीशु मसीह ने नहीं कहा। John the Baptist was the angel. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो स्वर्गदूत था। When he started ministry, we can read John 1 and verse 27, 27 verse, 30 verse and 31. जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सेवकाई शुरू की वह बात हम पढ़ सकते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 27वां वचन, 30वां वचन और 31वां वचन। John seeing Jesus Christ, यूहन्ना यीशु मसीह को देखते हुए he said, ऐसे कहा, I am not worthy even to unfasten Jesus' sandal. कि यीशु मसीह के चप्पल का बंद खोलने के योग्य मैं नहीं हूँ। It was of him that I spoke when I said, after me there is coming a man who is now before me, for he was ever first. Now John the Baptist is witnessing about Jesus Christ. अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यीशु मसीह के बारे में गवाही देकर कहते हैं कि जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। Already John the Baptist, he has glorified Jesus Christ. Now verse 31. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तो यीशु मसीह की प्रशंसा की ही थी। अब 31वां वचन, I myself did not know him. और मैं तो उसे पहचानता न था। John is confessing, I really had not recognized him. यूहन्ना ऐसा कबूल कर रहे हैं कि मैंने सच में उसे पहचाना नहीं था। But that who had sent me, लेकिन जिसने मुझे भेजा he had sent me to preach Jesus Christ, उसने मुझे यीशु मसीह के बारे में उपदेश करने के लिए भेजा, so that Jesus Christ be known in Israel, to Israel. ताकि यीशु मसीह इज़राइल में प्रकट किया जाए और लोग उसे जाने। And the one who sent me to go and baptize the people in water, और जिसने मुझे लोगों को पानी में बपतिस्मा देने के लिए भेजा, he had promised me and he had gave a sign उसने मुझे वचन दिया है और चिन्ह दिया है, that upon whom you see Holy Spirit ascending, he will be the one who is going to baptize the people with Holy Spirit. कि जिसके ऊपर तू पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखेगा वही होगा जो लोगों को Yes, he will baptize with Holy Spirit. वह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। Matthew 3 and verse 11. मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय 11वां वचन। When John was baptizing the people in what? With water, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले लोगों को पानी का बपतिस्मा दे रहे थे, and he said, और यूहन्ना ने कहा, I indeed baptize you with the water. कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, You are because you are repenting from your sin. क्योंकि तुम अपने पाप से मन फिरा रहे हो। But the one who is coming after me परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, is more than I, जो मुझसे भी बढ़कर है, and I am not fit even to carry his sandals. और मैं उसके चप्पल उठाने के योग्य नहीं। And John 3 and verse 30. और यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 30वां वचन, John the Baptist said, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, I must increase, he must increase, but I must decrease. कि अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। So when Jesus Christ he said that the one who is least in heaven, तो यीशु मसीह ने जब ऐसा कहा कि स्वर्ग के राज्य में जो सबसे छोटा है, he is even greater than John the Baptist. वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ा है। Now about whom Jesus Christ was talking? तो ये बात यीशु मसीह किसके बारे में कर रहे थे? The one who are born of spirit. जो लोग आत्मा से जन्मे थे उनके बारे में। Those who are born of spirit, they are greater than the one who are born of flesh. तो हाँ, जो लोग आत्मा से जन्मे हैं वे लोग शरीर से जन्मे हुए लोगों से बढ़कर है। And Jesus Christ is greater than John the Baptist. और यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बढ़कर है। Amen. आमीन। Verse 29. 29वां वचन, Luke 7 verse 29. लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 29वां वचन। All the people were having heard, even the tax collector declare God righteousness. और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर
परमेश्वर को सच्चा मान लिया। Those who have taken baptism, who are baptized, who have received baptism of John the Baptist, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से जिन्होंने बपतिस्मा लिया, who baptized, who were baptized? कौन बपतिस्मा ले रहे थे? The tax collector, चुंगी लेने वाले the लोग sinner. और पापी लोग। They have declared God righteousness. उन्होंने परमेश्वर सच्चा है ऐसी घोषणा की। Lord Jesus said, प्रभु यीशु ने कहा, when prophet John started baptism, जब भविष्य वक्ता यूहन्ना ने अपनी सेवकाई शुरू की बपतिस्मा के साथ, only those people have accepted upon whom God grace was. जिन लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था, केवल वही लोगों ने यूहन्ना का स्वीकार किया। The Pharisee, they even asked John the Baptist, who you are? फारसी लोगों ने तो यूहन्ना से भी जाकर पूछा था कि तू कौन है? Are you Messiah? क्या तू मसीहा Or है? are you Elijah? क्या या फिर एलिया है? Why you are baptizing the people with water? कि तू लोगों को पानी का बपतिस्मा क्यों दे रहा है? But those people who were on the grace of God, लेकिन जो लोग परमेश्वर के अनुग्रह में थे, they repent for their sins उन्होंने अपने पापों से मन फिराया and they came to John the Baptist. और वे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के They पास आए। believed God sent John the Baptist just for us. उन्होंने मान लिया कि परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा है हमारे लिए। Now this is the time that we move towards God. और अब यह हमारे लिए समय है कि हम परमेश्वर की ओर फिरे। So Lord Jesus said, तो प्रभु यीशु ने कहा, those who were believer, who believed John the Baptist was sent by God, जो लोग ऐसा मानते थे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर ने भेजा they है, were justified. They were justified by faith, believing God. उनको अपने विश्वास के द्वारा, परमेश्वर में विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। And they had accepted that really God is just. और ऐसे लोगों ने यह स्वीकार लिया कि सच में परमेश्वर धर्मी है, न्यायी है। The sinner proved God is just God. पापियों ने साबिती दी कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर But है। those who didn't believe John the Baptist, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का विश्वास नहीं किया, they failed to prove God is just. वे लोग परमेश्वर सच्चा है, धर्मी है, यह बात की साबिती देने में निष्फल हो गए। But the sinner, they proved that God is just God. लेकिन पापियों ने साबिती दे दी कि परमेश्वर तो न्यायी परमेश्वर है। And they justified and God. और उन्होंने परमेश्वर को सच्चा माना। Who? The believer. जो लोगों ने विश्वास किया था वह लोगों ने। Now third thing we study here in Luke 7:32 verse. और यहाँ पर तीसरी बात हम सीखते हैं लूका का सुसमाचार 7वां अध्याय 32वां वचन। Jesus Christ word we might get confused or it might be hard to understand. यीशु मसीह के वचनों को समझने में हमें शायद कठिन लगे और नामुमकिन लगे। But Holy Spirit will guide us. लेकिन पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन देंगे। When Jesus said that generation, with what I compare this generation with too. जब यीशु मसीह ने कहा कि इस युग के लोगों की तुलना मैं किसके साथ करूं, Verse 32. 32वां We वचन। have piped to you or we have played flute, उन्होंने कहा कि हमने बांसुरी बजाई, yet you did not dance. फिर भी तुम नाचे नहीं। We have mourned to you, हमने विलाप किया, but ye have not wept. लेकिन तुम रोए नहीं। So the children of that generation are sitting in marketplaces. तो उस युग के लोग तो बाजार में बैठे हुए थे And they are calling one another. और एक दूसरे को बुलाते रहते थे Come, let's go. कि आओ चले जाए। Your Lord Jesus meant that I and John were the prophet God sent. यहाँ पर प्रभु यीशु का अर्थ, कहने का अर्थ यह था कि मुझे और मैं और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भविष्यवक्ता है जिनको परमेश्वर ने भेजा है। God sent us
in this marketplace, परमेश्वर ने हमें इस बाजार में भेजा है and you came to us inquiring us, और तुम सब लोग हमारे सामने इकट्ठा हुए पूछताछ करने के लिए, and we preached the word, और हमने वचन का उपदेश किया, but you moved not. लेकिन तुम्हारे मन में कुछ हुआ नहीं। Two things your Lord said to Jew: दो बातें प्रभु ने यहाँ पर यहूदी लोगों से कही, you mourn not, or you lament not, you lament not, तुम नाचे नहीं और तुमने विलाप नहीं किया, nor you dance when we had preached. तुमने विलाप नहीं किया, रोए नहीं, और जब हमने प्रचार किया तो तुम नाचे भी नहीं। We played the flute for you, but you did not dance. हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई लेकिन तुम नाचे नहीं। We sang dirge, or we sang such song, lamented song, और हमने lamented song, तुम्हारे सामने विलाप गीत गाया, but you did not mourn. लेकिन तुम रोए नहीं। You didn't cry. How strange you are. फिर भी तुम रोए नहीं, ये कितना विचित्र है। John the Baptist started preaching, saying, "Repent and save yourself from God's wrath." यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार करते हुए ऐसा कहा कि मन फिराओ और अपने आप को परमेश्वर के क्रोध से बचा लो। But you didn't cry. You didn't move. लेकिन To God. तुम रोए नहीं, तुम्हें कुछ दर्द महसूस नहीं हुआ और परमेश्वर के पास नहीं आए। John the Baptist preached very well, yet the Pharisee had not repented. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अच्छा और सच्चा उपदेश किया, फिर भी फारसी लोगों ने प्रायश्चित नहीं किया। But the sinner and tax collector, they mourned. लेकिन जो पापी थे और चुंगी लेने वाले लोग थे, वे रोए और मन फिराया। And they turned from their evil way and believed in God. उन्होंने अपने बुरे काम छोड़े और परमेश्वर का विश्वास किया And justified God. और परमेश्वर को धर्मी ठहराया। Here, and the second thing Jesus said, और दूसरी बात यीशु ने कही I came saying good news. कि मैं सुसमाचार देते हुए आया, I came to set you free. मैं तुम्हें छुटकारा देने के लिए आया। And when Jesus Christ started his ministry, he went in a synagogue. जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की तो वे आराधनालय में गए। Luke 4 chapter verse 18. लुका का सुसमाचार 4 अध्याय 18वां वचन। Jesus said, God has sent me to announce, he has anointed me to preach good news to the poor. यीशु ने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि कंगालों को मैं सुसमाचार दूं और इसीलिए मेरा अभिषेक किया है। God has anointed me with Holy Spirit. परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक किया So that है I go and preach ताकि the good news. मैं जाकर कंगालों को सुसमाचार I सुनाऊं am sent to proclaim release to the captives और बंधुओं को छुटकारा देने के लिए मुझे भेजा गया and है open the blind eyes. और अंधों की दृष्टि खोलने के लिए। Still, Pharisee, you didn't rejoice. फिर भी तुम फारसी लोग आनंद तुमने देखकर भी खुश नहीं हुए। But the sinner, they came inquiring how can be healed. लेकिन पापी लोग आ गए कि हम कैसे माफी पाए या हम कैसे चंगाई पाए। So they rejoice. इसीलिए वह पापी लोगों ने आनंद किया। Abraham, he rejoiced seeing me, Jesus Christ said in John 8 and verse 56. यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 56वें वचन में कि इब्राहिम मुझे देखकर आनंदित हुए। So when Jesus Christ gave parable, or he compared with the generation, तो यीशु मसीह ने जब दृष्टांत दिया और लोगों के साथ तुलना की, he said तो यीशु ने कहा that this generation is like this. कि यह युग के लोग तो इसके समान हैं When I preach good news, they didn't dance. कि जब मैंने उनको सुसमाचार दिया तो भी वे नाचे नहीं। And John the Baptist cried out, save yourself from wrath, but they had not lamented. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पुकार कर कहा कि अपने आप को परमेश्वर के क्रोध से बचा लो, मन फिराओ, फिर भी वे रोए नहीं, प्रायश्चित नहीं किया। So Jesus Christ was comparing the Pharisee with this generation.
तो यीशु मसीह फरीसी लोगों को यह युग के लोगों के साथ तुलना कर रहे थे। Fourth thing we learn from this passage. यह बातों में से हम चौथी एक बात सीखते हैं। Luke 7 chapter 33 and verse 34. लुका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 33 और 34वां Jesus वचन। said, यीशु ने कहा, after saying we played flute and we lamented, कि हमने विलाप गीत गाया और बांसुरी बजाई, यह बात कहने के बाद Jesus says, यीशु आगे कहते John the हैं, Baptist has came neither eating bread nor drinking wine, and yet you people saying he had a demon. कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला न रोटी खाता आया न दाखरस पीता आया, फिर भी तुम लोग कहते हो कि उसमें दुष्ट आत्मा है। You went in wilderness what to see? तुम जंगल में क्या देखने के लिए गए? A man demon possessed? एक दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति को देखने के लिए। In Old Testament Hosea 9:7 it says, पुराने नियम में होशिया की किताब उसका 9वां अध्याय 7वां वचन कहता those है who are prophet, who are spiritual people, they are called mad. कि जो लोग भविष्यवक्ता है और जो आध्यात्मिक लोग हैं उन्हें पागल समझा जाता है, Because the people don't understand them. क्योंकि लोग उन्हें समझ नहीं पाते हैं। So when John the Baptist came, तो जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले the आए people counted him as a foolish man. तो लोगों ने उसे मूर्ख या पागल जैसा समझा। So when you hate the truth, तो जब आप सत्य से नफरत करते हो then God's wisdom you are denying. तो परमेश्वर के ज्ञान का आप इनकार कर रहे हो। The Pharisee, they have rejected God messenger, God message and God message. फरीसी लोगों ने परमेश्वर के संदेशवाहक को और परमेश्वर के संदेश का इनकार कर दिया था। When someone hate God word, जब कोई परमेश्वर के वचन से नफरत करता है they remain dull. They remain full, foolish. वे हमेशा मूर्ख और बुद्धिहीन ही रहते हैं। So when Lord Jesus said, John, whom God sent, preaching people of Israel, repent and believe in God and leave your sin. तो यीशु ने कहा कि परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा यह प्रचार करते हुए लोगों को कि अपने पापों से मन फिराओ और परमेश्वर में विश्वास करो। And you said that this man is a demon possessed. और फिर भी यह इस व्यक्ति को तुम लोगों ने कहा कि इसमें दुष्ट आत्मा है। And he didn't came to enjoy life. और यह यूहन्ना तो जीवन का आनंद उठाने के लिए नहीं आया। When someone doesn't go in party, people call them spiritual. जब कोई उत्सव में या पार्टी में नहीं जाता है तो लोग ऐसे व्यक्ति को आत्मिक कहते हैं। This good man John the Baptist, यह भला व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, you made fun of him. Jesus now is blaming these Pharisees. यीशु यह फारसी लोगों पर दोष लगाते हुए कहते हैं कि इस मनुष्य का तुमने इसका ठट्ठा किया, उसकी मजाक उड़ाई है। Call him as a demon possessed man. उसमें दुष्ट आत्मा है ऐसा कहकर, Because not he is happy with eating and drinking life. क्योंकि वह तो खाना खाने में या दाखरस पीने में आनंद नहीं लेता है। When someone is 70-80 years, जब कोई 70-80 साल का हो जाता है he will not go for any party. वह कोई पार्टी में नहीं जाएगा। And we might say he is now not interested in the real life. और हम शायद ऐसा कहेंगे कि जो अच्छी जिंदगी है वास्तविक जिंदगी में अब उसका मन नहीं रहा। So Jesus said, you are judging John the Baptist whom God sent. तो यीशु ने कहा कि परमेश्वर ने जिसे भेजा उस यूहन्ना का तुम न्याय कर रहे He हो। never touched the wine. उसने कभी दाखरस को छुआ He नहीं never entered in any party. और वह कोई उत्सव में आनंद मनाने नहीं You गया। justified him as demon possessed. फिर भी उसे तुमने दुष्टात्मा वाला व्यक्ति कहकर उसकी गवाही दी। You denied God's messenger. तुमने परमेश्वर के संदेशवाहक का नकार किया। While I,
whenever anyone call for supper, I go and you judge me saying I am a man eating and drinking. जब कोई भी मुझे बुलाता है खाने के लिए तो मैं जाता हूँ, और इसीलिए तुम मुझे कहते हो कि मैं खाता पीता आया हूँ, इसीलिए मैं पियक्कड़ हूँ और पेटू हूँ, And friend of tax collector और and friends of sinner. और चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र हूँ। So Jesus Christ now he is blaming these Pharisees. तो यीशु मसीह अब इस फरीसी लोगों पर दोष लगा रहे हैं Yes, you are little children. कि तुम छोटे बच्चों जैसे हो। Little children means the people who have no wisdom, छोटे बच्चे उसका अर्थ होता है कि मूर्ख लोग जिनमें ज्ञान नहीं होता, who are just babies. जो के छोटे बच्चे के समान होते हैं। And when we have played the flute, it affect nothing to और जब you. हमने बांसुरी बजाई उससे भी तुम्हें कोई असर नहीं हुई। And when we wept and lamented, you didn't lament. और जब हम रोए विलाप गीत गाया तो भी तुमने विलाप नहीं किया। And you call John the Baptist as demon possessed, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को तुमने दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति कहा, and you calling me wine drinker and glutton. और तुमने मुझे पेटू और पियक्कड़ कहा। And so your Jesus said, you fail to see the intense while Lord fail to recognize the spiritual man. तो यहाँ पर यीशु ने कहा कि जो आत्मिक मनुष्य है उसे पहचानने में तुम निष्फल हो गए हो। Verse 35, 35वां वचन, fifth thing, पांचवी बात, wisdom has been justified of all her children. पर ज्ञान अपनी सब संतानों से सच्चा ठहराया So your गया है। Lord Jesus Christ taught that if you have wisdom, you would have proved it. तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि यदि तुम्हारे पास ज्ञान होता तो तुम साबिती देते। If you would act wisely, यदि तुम ज्ञानी बनकर व्यवहार कर लेते it would be shown in your action. तो वह बात तुम्हारे कार्यों में दिखती। Your disciple, your follower, your student of Pharisees, कि हे फरीसी लोग, तुम्हारे चेले, तुम्हारे अनुयायी और तुम्हारे संतान, they तुम्हारे विद्यार्थी, Yes. they do as you do. वे भी तुम जैसा करते हो वैसे ही करते हैं। But who are wise then, who is wise, they know by their follower. लेकिन कौन ज्ञानी है, वे ज्ञानी व्यक्ति की पहचान उनके अनुयायी लोगों से होती है। We see children behavior or misbehave. हम बच्चों की या संतानों का वर्तन या तो खराब वर्तन देखते हैं। We say what your parents are taught. तो हम कहते हैं कि इसके माता पिता कैसे होंगे, क्या सिखाया है, Who is your teacher? तुम्हारा शिक्षक कौन That है you learn from them and you are doing such. कि तुमने उनसे ऐसा सिखाया और इसीलिए ये ऐसा कर रहे हो। The wisdom will agree the truth, जो ज्ञान है वह सत्य के साथ सहमत होगा and they will follow they will follow the wisdom. और वे ज्ञान के पीछे चलेंगे। The children declare the truth by following. जो संतान है वह सत्य की घोषणा करते हैं उस पर चलकर। So if you have Pharisee, you have wisdom, तो फारसी लोग, यदि तुम में ज्ञान होता it would be proved by your action. तो आपके कार्यों से, व्यवहार से वह दिखता। So the wisdom is justified by the children, by the follower. तो जो ज्ञान है वह अपने संतानों से सच्चा ठहराया जाता है। So in this passage, तो ये सारे वचनों में we learn हम ये सीखते हैं, the children, they declare the wisdom. कि जो संतान है वे ज्ञान प्रकट करते हैं। Seeing Pharisee, फारसी लोगों को देखकर we found that they failed to recognize the truth.
हमें यह पता चलता है कि वे लोग सत्य को परखने में निष्फल हो गए। But the sinner, लेकिन जो पापी लोग थे, without knowledge, they came in the kingdom of God. बिना ज्ञान के वे परमेश्वर के राज्य में आ गए। By grace, they received John the Baptist and received Jesus Christ. अनुग्रह में उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का और यीशु मसीह का स्वीकार किया। So the generation Jesus compared with such group who denied these two prophets. तो उस पीढ़ी की तुलना यीशु मसीह ने इस तरह से की कि जिन्होंने ऐसे दो प्रकार के लोगों का इनकार कर दिया। They blamed these two prophets. और यह दो भविष्यवक्ताओं के ऊपर उन्होंने उंगली उठाई। Amen. आमीन। So we learn that it's grace that we have accepted Jesus Christ. तो हम यह सीखते हैं कि यह अनुग्रह की वजह से हमने यीशु मसीह का स्वीकार किया है। Amen. आमीन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Let's pray. आइए प्रार्थना Let's करें। thank Jesus Christ for all his wise word. आइए यीशु मसीह का धन्यवाद करें उसके सारे ज्ञान से भरे हुए वचनों के लिए। Father, we thank you for everything. पिता, हर एक बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। It's much in your word, Jesus Christ. यीशु मसीह आपके वचनों में भरपूरी है। Yes, it's life and it's wisdom. आपके वचनों में जीवन और ज्ञान है। We thank you for all your revelation. आपके सारे प्रकाश ज्ञान के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। It's easy to read, यह पढ़ने के लिए आसान है, but when we study your wise word, लेकिन आपके ज्ञानी वचनों का अभ्यास जब हम करते हैं we find wisdom within it. तो उनमें हमें ज्ञान मिलता है। We thank you for all your word. आपके सारे वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते How you हैं। treated with the Pharisees, आपने फरीसी लोगों के साथ कैसे बातचीत की, how you answered them, आपने उन्हें कैसे जवाब दिया, how you taught them, आपने उन्हें कैसे सिखाया, how you made them know in what wrong they are. और कौन सी गलत फहमी में वे थे वह आपने उन्हें कैसे समझाया। Lord, we too need your wisdom. प्रभु, हमें भी आपके ज्ञान की जरूरत है। Once again, we thank you for all your grace. फिर से एक बार आपके सारे अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद। We pray for each one हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं that we again listen, read your word, कि फिर से हम आपके वचनों को पढ़े सुने and what you meant, give us more understanding. और आपका कहने का क्या अर्थ था उसके बारे में ज्यादा समझदारी पाए। Bless all who are joined, who are listening, watching. जो लोग जुड़े हुए हैं, सुन रहे, देख रहे, सबको आशीष दो। Give them grace to read your word. उन पर अनुग्रह करो आपके वचनों को पढ़ने के लिए। Thank you, Jesus Christ. यीशु मसीह, आपका धन्यवाद। We love you. हम आपसे प्रेम करते Let हैं your truth abide within us. कि आपका सत्य हमारे अंदर जुड़ा रहे। Father, we pray in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Let's continue to pray what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father, who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily हमारे bread. दिन भर की रोटी आज हमें And दो forgive our debts, और हमारे अपराधों को माफ करो as we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। Lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all लेकिन evil. हर बुराई से हमें बचाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thine is power, पराक्रम आपका है thine is glory. और महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Share it. इसे बढ़ाते जाओ Once again, watch it और फिर से एक बार इसे देखो and listen. और सुनो। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। Thank you. Praise the Lord.